नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो हम सब रोज करते हैं, मतलब लगभग ऑटो पायलट पर, नहाना। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ सफाई न होकर हमारी एनर्जी को रीसेट करने का एक जबरदस्त तरीका हो। चलिए योग विज्ञान के नजरिए से इसे समझते हैं। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि नहाने के बाद वो ताजगी, वो एनर्जी कितनी देर टिकती है? क्या ऐसा होता है कि 1-2 घंटे में ही फिर से थकान महसूस होने लगती है? अगर जवाब हाँ है, तो शायद मामला सिर्फ लाइफस्टाइल का नहीं है। हो सकता है प्रॉब्लम नहाने के तरीके में ही हो। देखिए, जिसे आज हम एक काम समझते हैं, एक रूटीन, उसे प्राचीन योग विज्ञान एक एनर्जी रीसेट का जरिया मानता था, एक प्रॉपर अनुष्ठान। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं। वो कौन सी आम आदत है जो योग के नजरिए से हमारी एनर्जी को रोज थोड़ा थोड़ा कम कर रही है। प्राचीन योगियों का एक बहुत गहरा मानना था। वो कहते थे कि गलत तरीके से नहाना सिर्फ स्किन को साफ नहीं करता, बल्कि ये हमारी अंदरूनी एनर्जी, हमारी जीवन शक्ति, जिसे वो प्राण कहते थे, उसे भी धीरे धीरे खत्म करता है। और इसका सबसे बड़ा कारण गर्म पानी। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, क्योंकि गर्म पानी से नहाना तो बहुत रिलैक्सिंग लगता है ना। पर एनर्जी साइंस के हिसाब से देखें तो यही रिलैक्सेशन असल में बॉडी को धीमा होने का सिग्नल देता है। नतीजा, एनर्जी लॉस। तो सवाल ये है कि अगर गर्म पानी एनर्जी ड्रेन करता है, तो फिर उसे चार्ज कैसे करें? यहीं पर यौगिक विज्ञान आता है। वो स्नान को एक पावरफुल एनर्जी रीसेट बनाने के लिए तीन मेन पिलर्स की बात करता है। पहला और सबसे जरूरी पिलर है गर्म पानी को छोड़ना और कुछ ऐसा अपनाना जो हमारे सिस्टम को असल में एनर्जी दे। अब देखिए, ठंडे या ताज़े पानी का असर कमाल का होता है। ये सिस्टम के लिए एक स्विच की तरह काम करता है। जैसे ही ठंडा पानी शरीर पर पड़ता है, हमारा नर्वस सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, दिमाग अलर्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, एक इंस्टेंट फ्रेशनेस मिलती है। और हाँ, ये हमारे सिर यानी बॉडी के कंट्रोल सेंटर को भी बचाता है। वैसे ये सिद्धांत आज की मॉडर्न कोल्ड थेरेपी से काफी मिलता जुलता है ना? ठीक है, तो टेम्परेचर तो हो गया। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है सही टाइमिंग। क्योंकि सिर्फ कैसे नहाना है ये काफी नहीं है, कब नहाना है ये भी उतना ही जरूरी है। तो आइडियल टाइम क्या है? सूर्योदय से ठीक पहले का समय। इसे एक तरह की एनर्जी विंडो समझिए। माना जाता है कि इस वक्त हमारा शरीर नेचर से एनर्जी को सोखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। तो पानी सिर्फ शरीर को साफ नहीं कर रहा, वो असल में उसे चार्ज कर रहा होता है। और अब आता है तीसरा और आखिरी पिलर, और ये आज के लिहाज से थोड़ा अजीब लग सकता है। ये है शारीरिक दिशा, मतलब नहाते वक्त किस तरफ मुंह करके खड़े हो। योगियों का मानना था कि जब हम नहाते वक्त पूरब या उत्तर की तरफ फेस करते हैं, तो हमारे शरीर की एनर्जी कुदरती ताकतों के साथ, जैसे सूरज की एनर्जी या पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाती है। और इसका फायदा, ज्यादा मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी। तो देखिए, जब इन तीनों पिलर्स को सही टेम्परेचर, सही टाइम और सही डायरेक्शन एक साथ लाया जाता है, तो एक मामूली सा नहाना एक कॉन्शियस रिचुअल बन जाता है, एक पावरफुल अनुष्ठान। पर सवाल ये है कि इसे असल में किया कैसे जाए? ये प्रोसेस बहुत खूबसूरती से इसे समझाता है। देखिए, ये नहाने से पहले ही शुरू हो जाता है, अभ्यंग नाम की एक प्रैक्टिस से, जिसमें नहाने से 10-15 मिनट पहले हल्की तेल मालिश की जाती है। फिर ठंडे पानी के साथ गहरी धीमी सांसें लेना, पूरे ध्यान के साथ पानी को महसूस करना और दिन के लिए एक पॉजिटिव इरादा सेट करना। और आखिर में जोर जोर से रगड़ने के बजाय आराम से त्वचा को सुखाना। हर स्टेप का एक मतलब है। और ये प्राचीन कहावत सब कुछ समेट देती है, जहां मन नहीं वहां ऊर्जा नहीं। मतलब बिना अवेयरनेस के, बिना ध्यान के कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। पूरा फायदा तभी मिलेगा जब शरीर के साथ साथ मन भी वहीं उसी पल में मौजूद हो। ये सारी बातें थ्योरी में तो बहुत पावरफुल लगती हैं, है ना? लेकिन योग की असली खूबसूरती उसके अनुभव में है, उसे खुद करके देखने में है। तो चलिए अब एक एक्शन प्लान पर आते हैं जिससे इसे आजमाया जा सके। तो चैलेंज है 21 दिनों का। कहते हैं ना कि किसी नई आदत को पक्का बनाने में, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। बस वही लॉजिक यहाँ है। तो ये रहा पूरा प्रोटोकॉल अगले 21 दिनों के लिए। इन एक्शंस को अपनाना है। सूर्योदय से पहले नहाना,
ताज़े या ठंडे पानी का इस्तेमाल करना, अभ्यंग और माइंडफुल ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना और एक पॉजिटिव इरादा रखना, और बस ये देखना है कि एनर्जी, क्लैरिटी और मूड पर इसका क्या असर पड़ता है। और देखिए, इसका मकसद सिर्फ कुछ हफ्तों तक अच्छा महसूस करना नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। ये हर सुबह एक चुनाव करने के बारे में है कि दिन की शुरुआत कैसे करनी है, थके हुए और रिएक्टिव मोड में या फिर एनर्जेटिक और अपने कंट्रोल में। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि जिंदगी में बड़े बदलाव किसी एक बड़े काम से नहीं आते, वो आते हैं छोटे छोटे लेकिन पावरफुल डेली रिचुअल से, जिन्हें हम रोज करते हैं। और ये सुबह का अनुष्ठान उन्हीं में से एक हो सकता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, कल सुबह जब नहाने की बारी आएगी तो वो क्या होगा? एक बिना सोचे समझे किया जाने वाला रूटीन, या फिर अपने पूरे दिन को बनाने वाला एक सचेत अनुष्ठान? चुनाव हर किसी का अपना है।